Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic atherosclerosis. Atherosclerosis is a condition in which fat and cholesterol substances are deposition in the arteries wall. Another term that is arteriosclerosis, it is a condition in which the arteries lose their elasticity and artery wall thickness occur. आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आर्टरी होती है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है और आर्टरीज की जो वॉल होती है उसमें थिकनेस आ जाती है. द टर्म एथेरोस्क्लेरोसिस हैव बीन डिराइव्ड फॉर द ग्रीक वर्ड एथेरोस मीन्स पेस्ट and sclerosis means hardness. In atherosclerosis, fibrofatty lesions are formed in the intimal lining of large medium size of arteries. एथेरोस्क्लेरोसिस में फाइब्रोफैटी लेजेंस जो होते हैं वो जो हमारी लार्ज और मीडियम आर्टरी होती है उनकी इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं. ईटियोलॉजी. एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में दो तरीके के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर और कंट्रोलेबल फैक्टर्स. नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल आउट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटी, एज, सेक्स एंड डायबिटीज़ कंडीशन. कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग थ्रू आउट द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कंट्रोल आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, डाइट कंडीशन, स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन कंडीशन. तो फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी. Atherosclerosis is an inherited disorder related to common diet or a genetic tendency to develop increased level of lipid in blood. जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि कुछ जो कॉमन डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो अराइज होती हैं और बॉडी में एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से जो लिपिड का लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है. सेकेंड पॉइंट है एज. एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए डिजेनरेटिव डिजीज बिकॉज सम एक्सटेंड ऑफ प्लेग फॉर्मेशन डज अकर आफ्टर ए एज ऑफ 30. जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है वो आफ्टर द एज ऑफ 30 होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं. इसलिए सेक्स. एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो मोर कॉमन होता है मेन में क्योंकि मेन में अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग की जो हैबिट होती है उस वजह से उन और हाई कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट अगर वो इनटेक करेंगे तो मेल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल. लेकिन फीमेल्स में मीनोपॉज कंडीशन के बाद चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज़ होने के. डाइट. एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो ओबेसिटी वाले लोग होते हैं जो मोटे होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल वेट के लोग होते हैं. और ऐसे लोग जो ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट या फैट रिच डाइट इनका इंटेक करते हैं उनमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. साइन एंड सिम्टम्स. एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी आर्टरीज की वॉल होती हैं उसमें फैट का या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है जिस वजह से वो नैरो हो जाती हैं और उस कंडीशन की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है और हमें चेस्ट पेन अराइज होता है जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना. सडन वीकनेस और नम्बनेस ऑफ आर्म एंड लेग्स. जो हमारे आर्म और लेग्स होंगे उसमें वीकनेस और नम्बनेस हो जाएगी. नम्बनेस मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन. डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ड्रॉपिंग इन फेशियल मसल, हाइपरटेंशन, किडनी फेल्योर और विजन लॉस इन वन आई. ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं. पैथोजेनेसिस. जो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन होती है वो बेसिकली अकर होती है इन्फ्लामेशन की वजह से और एंडोथेलियल सेल इंजरी की वजह से. इन्फ्लामेशन अकर होता है व्हेन फ्री रेडिकल इन द वेसल वॉल ऑक्सीडाइज द एलडीएल एंड प्रमोटिंग इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स. जो भी फ्री रेडिकल होते हैं वेसल्स में जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स को प्रमोट करते हैं. जो एंडोथेलियल सेल इंजरी होती है वो बेसिकली होती है जब हमारे बॉडी में लिपिड्स का
कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या फिर हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है, और अगर स्मोकिंग की टेंडेंसी है तो इन दोनों ही रीजंस की वजह से, मतलब इन्फ्लामेशन और एंडोथेलियल सेल इंजरी की वजह से जो हमारी सेलुलर प्रोलिफरेशन हो जाता है, और जिस वजह से जो आर्ट्रियल वॉल होती हैं उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है। एक्सेसिव फैट के डिपोजिशन की वजह से जो हमारी आर्ट्रियल ब्लड फ्लो होता है वो पार्शली या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन फॉर्म हो जाती है। डायग्नोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल का और ब्लड शुगर लेवल का जो लेवल होता है वो अगर इंक्रीज होता है उस चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड डिवाइस होता है जो बेसिकली जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो वेरियस प्रेशर होते हैं आर्म और लेग्स में, उनको मेज़र किया जाता है। दीज मेजरमेंट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज एंड द आर्टियल ब्लड फ्लो स्पीड। जो ये मेजरमेंट्स होते हैं ये बेसिकली बताते हैं कि किस लेवल का ब्लॉकेज हो रखा है और आर्टियल ब्लड फ्लो का स्पीड कितना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है हार्ट के, और ये देखा जाता है कि हार्ट प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है या नहीं। स्ट्रेस टेस्ट दिया जाता है। ये जो टेस्ट होता है इसको हम लोग एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग रेट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, और इसमें पेशेंट को ट्रेडमिल पे वॉक करवाया जाता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं। स्टेनिन एंड फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये बेसिकली दिए जाएंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए। एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट ड्रग दिए जाएंगे ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाएंगे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर दिया जाएगा जो भी आर्टरीज में नैरो हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए। सम सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि बाईपास सर्जरी है। ये बेसिकली जो हमारी ब्लड वेसल होती है डिफरेंट डिफरेंट साइड की, उसमें बॉडी में सिंथेटिक ट्यूब को डाला जाता है और जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी होती है उसको, उसके ब्लॉकेज को डायरेक्टली रिमूव्ड आउट कर दिया जाता है इस प्रोसीजर के थ्रू। Thrombolytic therapy. This involves injection and a drug injecting in the affected artery to dissolve the blood clot. इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इंजेक्शन लेते हैं और उसमें ड्रग को इंजेक्ट करते हैं जो भी हमारी अफेक्टेड आर्टरी होती है उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। एथलेट्रोमी. दिस इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ प्लेग फॉर द आर्टरीज बाय यूजिंग द कैथेटर विथ ए शार्प ब्लेड एट वन एंड। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्लेग होता है उसके एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग कैथेटर का यूज़ करते हैं, उसमें शार्प ब्लेड का यूज़ करते हैं, तो वो जो प्लेग फॉर्मेशन होता है उसको वो रिमूव्ड आउट कर देता है। कॉम्प्लिकेशन. इन द केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ भी बोलेंगे, क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें फैट या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, उस वजह से वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू नहीं पहुंच पाते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर हो जाता है। एज वेल एज कोरोनरी किडनी डिजीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो आर्टरीज जो होती हैं वो किडनी तक भी ब्लड लेकर जाती हैं, तो किडनी फेल हो जाएगी तो कोरोनरी किडनी डिजीज़ हो जाएंगी। कैरोइड आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी, जो कैरोइड आर्टरी हो जाएगी हमारी वो भी डैमेज हो सकती है, और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ भी हो जाएगी। थैंक यू।